जो जपते हैं वो चालू किया तो उसका भी मंत्र चालू हो गया, उसका मंत्र चालू हो गया। ये आत्मा आत्मा की लड़ाई ऐसे होता है, आपको बता रहा हूँ, जो पहली बार ऐसा आपको बता रहा हूँ कहने पर, आत्मा आत्मा की लड़ाई बिना मुख की आवाज़ के अंदर की लड़ाई। तो होती है, इसका निवारण कौन कर सकता है? बात ये भी समझ आती है कि निवारण के लिए उनको कौन सा स्थान मैं भेजूँ या कौन सा स्थान बताऊँ उनको? अच्छा। 100% गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी नाम ले पूरे वर्ल्ड में, घड़ी बा के एक बार नाम ले लो, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, भूत दिखाई दे रहा है, घड़ी बा का नाम ले लो, संकट समस्या समाधान तुरंत। केवल नाम ले लो घड़ी बा का, आप नाम नहीं जानता हो, पूजा नहीं किया हो, केवल घड़ी बा का नाम लो। गुरुजी, अब मैं एक सवाल करता हूँ, हमारे को सभी दर्शकों का है। जैसे कि उनका एक सवाल सबसे बड़ी ये आ रहा है कि हमारे ऊपर ज़्यादातर होता है, हालांकि बहुत कम लोगों को मैं बता पाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर कुछ बाधा कर दी। ज़्यादा अभी सवाल ये आया है कुछ हमारे कोई शमशानी क्रिया कर दी या हमारे ऊपर किसी का सहाय है। पहले तो ये जानना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ें होती है? तो होती है, इसका निवारण कौन कर सकता है? बात ये भी समझ आती है कि निवारण के लिए उनको कौन सा स्थान मैं भेजूँ या कौन सा स्थान बताऊँ उनको? देखो, ये जो टोटका होता है ना, ये लोग शैतान लोग करते हैं, है, ये है। असत्य। शैतान अलग है, इंसान अलग है। और वो शैतान एक चीज़ होता है जो कि उसको क्या बोलते हैं जो करते हैं लोग, अगोरी। नहीं 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 नहीं, हम कुछ और बोलते हैं उनको, सियाना, उसको सियाना बोलते हैं। हाँ सियाना, उसको सियाना बोलता है, तांत्रिक सियाना बोलता है। सियाना पट्टी वाला काम होता है ना, वो झाड़ फूक करते उसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भूत को पूजने वाला, गीता में है ना, भूत को पूजने वाला भूत होगा, देवता पूजने वाला देवता बनेगा, भगवान पूजने वाला भगवान जाएगा। ये बात सत्य है, भूत है। जब गीता में भूत का शब्द आया है तो भूत है, ये है, ये सत्य है, भगवान की बात नहीं टाला सकता है। तो जैसे कि भूत प्रेत देवता योनि होता है ना, उसकी आत्मा भटकता है ना, उस शमशान घाट में सिद्धि किया, उस प्रेत को प्रकट किया, जान हथेली पर खेल के करता है काम, दारू पिलाया, लड्डू भोग लगाया, तंत्र क्रिया, उसको शक्ति प्रकट किया, और कुछ नींबू लौकी फौकी काट के किसी के नाम से करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन भक्तों जो आता है प्रभाव, प्रभाव तो आता है, लेकिन जो करने वाला व्यक्ति सियाना पट्टी वाला काम करता है, उसका लास्ट में क्या होता है? अधोगति होता है। भक्त परेशान हो सकता है लेकिन वो बिगड़ नहीं सकता है, परेशान हो जाता है, लेकिन उसका क्या गति होता है? वो तो बिल्कुल अधोगति जाता है, वो अधोगति, वो भूत को पूज रहा है ना, भूत पूज रहा भूत ही बनेगा। ये है, ये सत्य है, करते हैं पूजा क्रिया। ठाकुर जी बनेगा। अच्छा, आप जो ये बात भी पूछा कि इसका कोई उपाय है, ये भी आपको बता दूं। ये जो बाबा है ना हमारे, ये इनके नाम से आपको अगर भूत दिखाई दे रहा है, ये हम की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इनकी जो सत्य बात है वो बता रहा हूँ। ये घड़ी बाबा स्थान से दुर्वासित भूमि है कि इसकी नाम से अगर आपको भूत भी दिख जाए, कहीं एकांत में हो जाए, अंधेरे में हो जाए, सांप भी दिख रहा है, कछु दिख रहा है, तो आप अगर इसका नाम ले लो तो वो आपको बंदा दिखाई देगा नहीं। ये 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी नाम ले पूरे वर्ल्ड में, घड़ी बा के एक बार नाम ले लो, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, भूत दिखाई दे रहा है, घड़ी बा का नाम ले लो, संकट समस्या समाधान तुरंत। केवल नाम ले लो घड़ी बा का, आप नाम नहीं जानता हो, पूजा नहीं किया हो, केवल घड़ी बा का नाम लो। श्री घड़ी वाला बाबा। नंदी घड़ी बा की जय बोल दो, घड़ी वाह की जय। जय। इनके नाम से हमारे गांव में देवछठ का मेला लगता है, ये लोग करते हैं। अच्छा, देव छठ का मेला लगता है। गुरुजी, इनकी कोई फोटो तस्वीर हमें दर्शकों को मिल सकती है क्या? क्या? फोटो तस्वीर आपको दिख रहा है, ये समाधि है ना ये बाबा के। हाँ, मैं दिखा दूंगा बाद। हमारे पास तस्वीर एक मिल जाएगा, बना रखा हमें है। दर्शकों, क्या वो अभी कभी इसको अगर लेना चाहता है तो ले सकता है तस्वीर से? हमारे पास बनाया हमने, हाँ। जैसे कि बाहर बाहर के लोग आते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता के भागे जो लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के, बृहस्पतिवार भारी मेला लगता है, होली दीपावली का मुख्य होता है। तो अब ये बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है, धीरे धीरे इसकी तरक्की हो रहा है। सुना है गुरुजी, मैंने कहा सुना है कहीं कहीं चेतन धुना होता है, जैसे अपने ये चेतन धुना होता है, उसकी भस्म अगर किसी को दूध या पानी में देते हैं तो भी उसका असर होता है? इनका भभूति खिला के हमने मलेरिया बुखार भगा दिया 1 मिनट में। 2010 में बाढ़ आया था, तो मलेरिया 2 आदमी सुदामा 2 सो रहे थे ना, बाबा का नाम से भभूति स्नान किया, भभूति दिया, बोला अभी से मलेरिया खत्म हो गया महाराज, मलेरिया भगा दिया। कहा तो रहो, इनके नाम से तो भूत भाग जाता है। इनकी भभूति में तो बहुत बड़ी ताकत है। वो अखंड धुनी छोड़ो, यहाँ अगरबत्ती जला दो वही धुना हो गया, 2 अगरबत्ती जला दो धुना हो गया। जैसे इन्होंने बताया यहाँ की महिमा के बारे में, बहुत अच्छी लगी। और गुरुजी से थोड़ा एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम। इनसे बड़ा देवता कोई भूत भगाने वाला मिलेगा ही नहीं संसार में। क्यों जी, नाम लेते प्रकट होता है।
गुरुजी जैसे कि क्या एक शरीर में सुना है कि आत्मा होती है, शरीर में आत्मा होती है, सभी के शरीर में एक एक आत्मा होती है। और कभी कभी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, जैसे कहना नहीं चाहिए माँ, ऐसे ऐसे मंदिर है, ऐसे ऐसे स्थान है, धाम बने हुए हैं जहाँ कहते हैं दूसरी आत्मा तेरे शरीर में घुस गई है। जैसे तो एक भूत घुस गया, मतलब एक शरीर में दो आत्मा कैसे आ सकती है, ये समझ नहीं आया। आत्मा तो शरीर में है, तो एक ही शरीर में दो आत्मा आ सकती है, क्या सत्य है? देखो, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, भय से भूत होता है, भय से भूत, भय से भूत होता है, आत्मा नहीं आती, भूत आता है। भय से भूत होता है। आत्मा नहीं आती है, आत्मा वो आपको जब डरा देगा ना, तो आपको, हम अपनी कहानी बताऊं, हम यहाँ पर सो रहे थे और एक संत रूप में गृहस्थी था, उसने वादा कर गया, सत्य बता रहा हूँ, कि हम आएंगे तो आपको हम पटक पटक के मारेंगे। बहुत गुस्सा में गया था, वो मर गया घर जाके। और हम यहाँ सो रहा था, वो आ गया, तो हमने उनसे पूछा कि भाई ठाकुर साहब, तू इतनी माला कैसे पहन के आया, तू तो मर गया था। वो कुछ नहीं बोला, गुस्सा में था ही वो तो बदला नहीं आया है। फिर वो 2 बार बोला कि ठाकुर साहब नाराज चल रहे हो, कछु ने बोला। तो हमने बोला जब हमसे ही कछु ने बोला तो हम क्यों बोले। तो फिर वो हमारे सिरहाना तर आ गया, हमने कछु नहीं बोला। फिर वो जब लौट के चला तो हमने बोला, अरे ठाकुर गर्मी का समय है, ठंडा पानी पी के चले जा कम से कम। वो लौट के आया और लौट के आते ही मैं आँख निकाल दिखाया हम पर, और मेरा सब हाथ पैर बांध दिया। मैंने हिलना डोलना सब बंद, आवाज़ बंद हो गया। अब उसने मतलब कि जब बंद कर दिया तो हमारा तो छटपटी बंद हो गया कि अब तुम्हारा गला दाब के मारेगा तो क्या कर सकते हो, जब आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा और गुस्सा में है ही, और गला दाबेगा तब मरे। तो हम तो सोच लिया बदले लेने तुमको मार देगा ये। तब मरते समय साले भगवान का नाम लेकर मरो ना। तो हमें अपने ठाकुर जी के नाम लेना शुरू किया, जो मंत्र है अपने अंदर जो जपते हैं वो चालू किया, तो उसका भी मंत्र चालू हो गया, उसका मंत्र चालू हो गया। ये आत्मा आत्मा की लड़ाई ऐसे होता है, आपको बता रहा हूँ, जो पहली बार ऐसा आपको बता रहा हूँ कहने पर, आत्मा आत्मा की लड़ाई, बिना मुख की आवाज़ के अंदर की लड़ाई। तो उसका मंत्र हरे कृष्णा हरे राम चल रहा था, हमारा राधे कृष्णा का नाम चल रहा था, हमारा मंत्र छोटा पड़ गया। झूठ बोलूँ, सही बात है, छोटा पड़ गया। तो हमने सोचा मंत्र तो भारी पड़ रहा है, लेकिन अब तो हमें भी समझ में आ गया ना कि लड़ाई हो रहा है जब मंत्र में, इसका मंत्र कट चक्कर तो हो रहा है। फिर हमने गुरु का नाम लेके गुरु का मंत्र जप किया। फिर ऐसे नहीं होगा, तुरंत गुरु का नाम लेते ही ऐसी हवा मुड़ गया, 5 सेकंडों में खत्म हो गया, दृश्य नहीं रहा। वो युद्ध में हमने पहली बार जिंद को पछाड़ा। अगर हमको महाशमशान में बैठा भी दो, इतनी क्षमता हो गया है कि साले जिंद को पछाड़ सकते हैं। पहली बार युद्ध तो जीत चुका है ना, हिम्मत तो है, कैसे लड़ता है। और जैसे कि कहा जाता है, सुना है कि वो हर किसी के ऊपर भूत या बाधा नहीं करते, कोई ना कोई उसके सूर्य कमज़ोर हो या कोई उसका गुरु कमज़ोर हो तभी होता है। जैसे कि मैं भी कहीं कहीं अभी अघोइयों के अगर इंटरव्यू लेने गया जाता हूँ तो रात को 12 बजे हर किसी को, कोई लोग कहता है नहीं जाना चाहिए, किसी के ऊपर असर करता है, तो सब पे ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है ना, सत्य है ना। देखो, जिसकी जैसी, ये अपनी माइंड पे निर्भर करता है। अच्छा, जितनी आपके अंदर भय, नहीं, जितनी आपके अंदर विवेक शक्ति है, हाँ ठोसता है, हाँ जितना आप साध सकते हो। जैसे कहता है ना कि सिद्धि कर रहा है शमशान में, हनुमान जी के किसी की सिद्धि कर रहा है, हाँ करते हैं, अगर वो आया रूप में आप डर गए हाँ। तो आप पागल हो जाओगे। हाँ, कहते हैं ना, बहुत सारे हुए हैं। कहते हैं बेकार हो गया, सिद्धि बिगड़ गया। किसका बिगड़ता? विवेक शक्ति कमजोरी। जब हम जमुना पार करवे लायक नहीं तो क्यों तैर रहे हैं? जमुना पर भी क्या लगता तैरो, जब उस लायक नहीं हो शमशान लायक तो क्यों शमशान जा रहे हो? उस पर तो उल्टा पड़ेगा ही। तो उसे मजाक थोड़ा कर सकते हो देवता पितर से, वो तो प्रभाव पड़ेगा उल्टा। सत्य है। धन्यवाद। जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया, और यहाँ पर मैं पहले उनका दर्शन भी कराता हूँ और उनके आपको किस प्रकार की लगी जानकारी। अगर किसी को लगता है कि बुरी आत्मा का साया है तो यहाँ पर एक बार इनका नाम जो बताया है मैं स्क्रीन पर दे दूंगा और फोटो मैं बता दूंगा, आपको किस प्रकार की लगी मुझे बताना। अगर आपको लगता है इन चीज़ों पे विश्वास है तो मुझे बताना, भूत प्रेत पर होते हैं या नहीं होते हैं। और कुछ लोगों का सवाल मैं ले नहीं पाया, फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।